एकदम खुलेआम नामांकन दाखिल करो। और असेंबली चुनाव में भी हर वोटर जो है अपना नामांकन आप दाखिल करिए। ये परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। दैवम देयमीति का पुरुषः वदन्ति, ऊपर वाला देगा, ये कायरों का कथन है। कर्मठ, कर्मठ बनिए, कर्म करिए। जैसे कर्म करके अभी आपने ब्रेक लगा दिया, ये ब्रेक है, तो ये पूर्ण सरकार नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बहुत भ्रष्ट हैं, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं अपने अपने राज्यों में। अब देखना होगा कि क्या क्या करवट ऊंट बैठता है। अब एक और भी विषय मैं इसको थोड़ा सा टच करना चाहूँगी, जिसमें ये है कि जैसे आपको अभी मैंने बता दिया कि शिक्षा में भी माफिया बैठा दिया है मोदी सरकार ने, सब प्राइवेटाइज हो गया, रेल भी माफिया हो गए, एविएशन भी माफिया हो गए, आपके स्वास्थ्य में भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, वो भी माफिया हो गए, और सब जगह माफिया बैठे हैं वहाँ पे। इसी तरह जैसे वेद का मतलब होता है, वेद कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, वेद एक ज्ञान का स्रोत है। वेद का माने विद, ज्ञाने धातु से वेद बना है, माने ज्ञान का स्रोत है, मतलब आपको नॉलेज मिलती है उससे। और नॉलेज पर किसी एक क्षेत्र अधिकारी नहीं होता। नॉलेज जो है वो सबकी धरोहर है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये सबको प्रकृति बराबरी से देती है, तो इस पर सबका अधिकार है और आपका भी है। तो वेद माने ज्ञान होता है, वेद कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, किसी माई के लाल में हिम्मत है मेरे से शास्त्रार्थ करे, वेद मेरा विषय है। लेकिन दुर्भाग्य है कि षड्यंत्रकारी भी इसी में बैठे हुए हमारे ही बीच हैं। वेंडी डॉनियर एक पाश्चात्य इतिहासकार है, और हमारे यहाँ रोमिला थापर जी भी पाश्चात्य। उन्होंने ये मैं 2009 की घटना बता रही हूँ। ये मेरे ही बच्चे के साथ हुआ। तो आईएएस की कोचिंग कर रहा था, और उसको क्लास में खान जो आईएएस इंस्टीट्यूट है उसमें ये क्वेश्चनियर था प्रिपरेशन में, कि वैदिक काल में गाय की बलि चढ़ाई जाती थी और उसको खाया जाता था। ये रोमिला थापर एज ए हिस्टोरियन लिख रही हैं। वेंडी डॉनियर ने भी इस पे बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लिखे, जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी। और वेंडी डॉनियर का लेख के लेने वाले वो न्यूयॉर्क से और अनेक पत्रिकाओं से जो न्यूयॉर्क से निकलती हैं, उन्होंने एक रिग्रेट भेजा था मुझे। लेकिन वो बेशर्म हैं। इस तरह के आक्रमण बराबर होते रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये साम्राज्यवादी जो संगठन होते हैं, वो चाहे पाश्चात्य में है, चाहे पूर्वोत्तर में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, कहीं पे भी हैं विश्व के कोने में, साम्राज्य का जो विस्तारवादी जो नरभक्षी लोग होते हैं, एक संगठन समूह होता है, वो इस तरीके से ना एक नैरेटिव चलाते हैं। तो ये नैरेटिव वो उनके हिस्टोरियंस चलाएंगे, हमारे यहाँ के भी हिस्टोरियन, वो मिली भगत होती है हमारे यहाँ भी, क्योंकि हैवीली पेड किए जाते हैं ये लोग, करोड़ों में पेड किए जाते हैं। आप इनका लिविंग लाइफस्टाइल देखिए ना, आम आदमी वैसे नहीं जी सकता है। ये प्राइवेट जेट से, इकोनॉमिक, ये बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, याच पे ट्रैवल करते हैं, विदेशों में इनकी संपत्तियां होती हैं। उन्होंने लिखा कि गावो बलि, तो मेरे बच्चे ने उठ के बोला कि नो, माय मदर इज अथॉरिटी इन द वेद एंड शी सेज नो, गाय की बलि नहीं होती थी और घोड़े की भी बलि नहीं होती। दिस इज व्हाट माय मदर सेज। सो and she has got the reason because the book Ved is itself is a testimony for that. So अश्व का मतलब देखिए, अब वैदिक संस्कृत में संस्कृत का बिल्कुल अलग मतलब है, जो लौकिक संस्कृत है उससे बिल्कुल अलग है। वैदिक संस्कृत में अश्व का मतलब होता है बीता हुआ, पास्ट, ठीक है। और मेध माने मेधा, मेध माने मेधा। इसी तरह वैदिक संस्कृत में गावो माने इंद्रियां, योर सेंसुअल ऑर्गन्स, इच्छाएं, करेक्ट। उसको आप सरल भाषा में समझना चाहें तो इच्छाएं,
जो शारीरिक, बायोलॉजिकल, जो भी है, जो कुछ भी है, आपके जिह्वा, कान, आँख, जो भी इसकी जो भी वासना है, जो भी आप उसको, मतलब ये सीधी सी मतलब ये गावो माने इंद्रिय, ऑर्गन्स, सेंसुअल ऑर्गन्स। और इसी तरह अश्व का मतलब है घोड़ा, उसकी बलि का ऋग्वेद में उल्लेख है। करेक्ट? माने जो कल बीत गया, आप वर्तमान में रहो, क्योंकि भाजपा सरकार, मोदी सरकार या संघी तो बुश पे पीट रहे हैं ना, ड्रम बजा रहे हैं, कल को बीते हुए कल को पीट रहे हैं। क्या बदल सकते हैं? उनकी औकात है, उनकी 10 पुश्तों की औकात नहीं है। जो बीत गया उसको कोई अंडू नहीं कर सकता। पास्ट इज पास्ट, वर्तमान में रहो। और वर्तमान जो आपका है वो अब हिंदू शिंदू नहीं है, ना ही वो सिख है, ना ही वो जैन है, ना बुद्ध है, ना इस्लाम है, ना क्रिश्चियनिटी है, ना यहूदी है। वर्तमान है सिर्फ मानव जाति बचेगी कि नहीं, ये पृथ्वी बचेगी कि नहीं। तो वर्तमान में अभी आप जितनी भी सृष्टि के हम जीव प्राणी हैं उसको कैसे बचा सकते हैं, ये विषय है। तो माने ये अश्व माने कल का जो ज्ञान है, मेधा है, वो आज नहीं लागू होगी। आज की परिस्थिति आज के मुताबिक तय होगी, तो उसको बलि चढ़ा दो, उसका हवन कर दो, उसको स्वाहा कर दो। जो बीत गया उसको स्वाहा कर दो। इसी तरह गावो बलि, जो इंद्रियां हैं, आपको जैसे ब्यूरोक्रेसी जो करप्ट होती है, वो अपनी इंद्रियों की वशीभूत, अपने बीवी बच्चों की डिमांड, बहुत सारे उसमें फैक्टर होते हैं, तो वो कमज़ोर आत्मबल वाले लोग हैं। ऐसे लोग ब्यूरोक्रेसी या राजनीति में नेता बनने के योग्य नहीं हैं, शासन के पद के योग्य नहीं हैं। जो अपने इंद्रियों के गुलाम हो, वो शासन की पदवी पे, किसी संगठन के पदासीन होने पर, या ब्यूरोक्रेसी के पदासीन पे, या जुडिशरी के पद पर, या स्वास्थ्य के पद पे, या शिक्षा के पद पे आसीन होने के लिए सर्वथा अयोग्य, अक्षम है। क्योंकि वहाँ पर आपको अपने स्वार्थ से हट के समष्टि के लिए, संपूर्ण समाज, राष्ट्र, विश्व, संपूर्ण मानवता के लिए आपको करना है। ये है मतलब। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी, और जो भी आप प्रश्न करना चाहें, सब्सक्राइब करके आप अपने कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम परम तत्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय नमः शिवाय। जय अघोर।